कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममंसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा में ज्वाइन करें। आलिजा, इस मुलाकात से मुतालिक बताइएगा। देखिए, ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान जारी है। आज उनकी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी की जानिब से उनका पुरतपाक तरीके से खैर मकदम किया गया है। ईरानी वफ़द के अरकान का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की ज़ेली इदारों के सरबराहान का ईरानी वज़ीर दाखिला से तारुफ कराया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हमसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दोनों वज़राए दाखिला का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अर्ज़, इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कराची से, जहां पुलिस की भत्ताखोरी उरूज पर है। डेयरी फार्मर्स का सब्र जवाब दे गया है। भैंस कॉलोनी में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। डेयरी फार्मर्स मालिकान ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारे लगाए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफील, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं? सदर भी हैं शाकिर गुजर, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि शहर कायद में इस वक्त भूसे का बहरान पैदा हो गया और 3 रोज से शहर में भूसा आना जो है वो बंद हो गया। बहरान के बाद 3 रोज से शहर में भूसे की आमद मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई है और डेयरी फार्म मालिका ने पुलिस के बदतखोरी के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी किया गुज़िश्ता रोज। अगर हम बात कर रहे हैं तो डेयरी फार्म ने मालिका ने भैंस कॉलोनी में एहतजाज करते पुलिस की जो उनके कहने की भत्ताखोरी के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं, जबकि पुलिस की जगह जगह भूसे की गाड़ियों को रोक कर जो है वो भत्ता तलब किया जा रहा है। इस वक्त जो कीमत है वो 1200 से बढ़कर 2000 फीमन हो गई है और डेयरी फार्मर से मालिकान के मतलब शहर में भूसे की जो किल्लत से दूध का बुरान जो है वो बुरान के खदशे का पैदा होने का खदशा हो गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए कफील। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि शेखुपुरा में अंधाधुंध फायरिंग से सीसीडी एहलकार का कत्ल हुआ है। बताया जा रहा है कि मकतूल एहलकार सागर हंजरा को मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से निशाना बनाया गया। सीसीडी एहलकार आबाई गांव मुरादे कलां जा रहा था, जबकि एहलकार को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 गोलियां लगी हैं। फायरिंग का वाकया किला रोड डिस्पोजल वर्क्स के करीब पेश आया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शेखुपुरा जहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग रिपोर्ट हुई है, जिससे सीसीडी एहलकार कत्ल हुआ है। मकतूल एहलकार सागर हंजरा को मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से निशाना बनाया गया है। ये बताया जा रहा है कि सीसीडी एहलकार अपने आबाई गांव मुरादे किलां जा रहा था। एहलकार को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 गोलियां भी लगी हैं। अभी खबर यह है कि ज़िला उमरकोट में खसरे की वबा फैलने लगी है। गांव होतो कोली में खसरे में मुब्तला बहन भाई जान बहक हो गए हैं। 10 साला सुनीता और 3 साला गुलाब 3 रोज़ से खसरे में मुब्तला थे। बताया जा रहा है कि रवा मुतासरा इलाके में खसरे से 4 बच्चे अब तक फौत हो चुके हैं। मुतासरा इलाके में मेडिकल टीम रवाना कर दी गई है। डॉक्टर विजय कुमार की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। ज़िला उमरकोट में खसरे की वबा फैल चुकी है। ये बताया जा रहा है कि गाँव होतो कोली में खसरे में मुब्तला बहन भाई जान बहक हो गए हैं। 10 साला सुनीता और 3 साला गुलाब हैं, जो कि 3 रोज़ से खसरे में मुब्तला थे। रवामा मुतासरा इलाके में खसरे से 4 बच्चे अब तक फौत हो चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िला उमरकोट, यहाँ पर खसरे की वबा फूट पड़ी है। गाँव होतो कोली बताया जा रहा है, यहाँ पर खसरे में मुब्तला बहन भाई जान बहक हुए हैं। शाहिद जमील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद, इस हवाले से क्या किया जा रहा है मेडिकल टीम्स की जानिब से? देखें, जिला उमरकोट के इलाके कुंडी साहब के नवाही गांव होतो कोली में खसरे की वबा के बायस की 2 बच्चे जो हैं वो हलाक हुए हैं, इंतकाल कर गए हैं, जिसमें 10 साल सुनीता और 3 साल गुलाब कोली फौत हुए हैं। तो ये दोनों बच्चे आपस में सगे बहन भाई थे और बताया जा रहा है कि उमरकोट के ही इलाके में किसी और इलाके में 2 खसरे से 2 और हलाकतें हुई हैं। तो खसरे की वबा के बायस जो खसरा प्रोग्राम के इंचार्ज हैं विजय कुमार, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें रवाना की हैं ताकि शक की बुनियाद पर मजीद बच्चों को जो है वो बीमारियों से बचाया जाए। इस हवाले से विजय कुमार का कहना था कि जो अमूमन जो हिफाजती टीके होते हैं वो ना लगवाने के बायस इस तरह के वाक़ात होते हैं, लेकिन हम भरपूर कोशिश करेंगे कि मुतासर इलाकों में खसरे की। इस हवाले से आप आगाह करें शायद। बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। लाहौर रायवन बाईपास के करीब 2 बसों के दरमियान तसादुम हुआ है। हादसे में 21 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं, जबकि फैक्ट्री की कोस्टर्स में तसादुम की CCTV भी मंजर आम पर आ गई है। आपको बता दें कि यह हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस रूनुमा हुआ है। ये सामने आया है। लाहौर रायवन बाईपास के करीब 2 बसों के दरमियान तसादुम हुआ है और हादसे में 21 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। बता दें आपको कि यह हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस रूनुमा हुआ है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची में वफाकी हसास इदारे का पुराना गोलीमार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और ये बताया जा रहा है कि बदनाम ज़माना गैंग वॉर रियासत जदगाल ग्रुप के 2 शूटर्स हैं जो कि मुकाबले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। काशान, बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक क्या सामने आया? जी बिल्कुल, देखें, वफाकी हसास इदारे और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पुराना गोलीमार के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान बदनाम ज़माना गैंगवार रियासत जदगाल ग्रुप के 2 अहम शूटर को फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से एसएसपी जुमाड़ी की जानिब से बताया गया ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त जुबैर उर्फ दादा और जमशेद उर्फ संदी के नामों से इनकी शनाख्त हुई है। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में असला, एमुनिशन और मंशियात बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम जुबैर उर्फ दादा रियासत जदगाल ग्रुप का इंतहाई अहम शूटर था जो माजी में दिगर गैंगवार। और अभी खबर आ रही है कि लाहौर में एफआईए की जानिब से पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। छापामार कार्रवाइयों में 2 पासपोर्ट ऑफिस मुलाजिमीन और 10 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पासपोर्ट, टोकन, बैंक चालान, रसीदें और दीगर अहम शवाहिद भी बरामद कर ली गई हैं। कार्रवाइयाँ गार्डन टाउन, चादरा, हबंसपुरा के दफातर के बाहर की गई हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। खबर आ रही है कि पंजाब भर में बारिश और आंधी से तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटों के दौरान दीवारें, छतें गिरने से 9 अफराद अब तक जाम बहक हो चुके हैं, जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि गुजरांवाला में मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाम बहक जबकि 14 जख्मी हुए हैं। जबकि पाकपतन से खबर है कि घर की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। साहिवाल कोट खादिम अली शाह में छत गिरने से खातून जाम बहक हुई हैं, जबकि हड़प्पा में दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है झंग में भी बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस घर की छत गिरने से 40 साल शख्स जाम बहक हुआ है। जबकि लाहौर बंद रोड गुलशन रावी के करीब छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। सियालकोट में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं, तर्जुमान रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है। खबर है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से अहम मुलाकात हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम, बरामदात पर मबनी ग्रोथ से अमरीकी हम मनसब को आगाह किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात उजागर किए हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना का बैनुल अक़वामी मार्केट्स तक रसाई के लिए अमरीकी ताउन की ख्वाहिश का इजहार भी सामने आया। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और अमरीका की माशी ताउन और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का यादा भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना की यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से भी अहम मुलाकात हुई है। तवानाई, IT, ज़राअत, मादनियात में DFC के ताउन के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि DFC की तरजीहात हुकूमत पाकिस्तान की तरक्याती हिकमत अमली से हम आहंग हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है, जबकि वज़ीर ख़जाना की DFC टीम को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी गई है। काबिल अमल मनसूबों की निशानदही और बिजनेस प्लान की तैयारी पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा तरजीही शोबों में सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी का मोदी हुकूमत को 2 टोक पैगाम एक बार फिर से सामने आया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रहेगा। एक बार फिर वाज़ेह किया गया है नाकाम तालीमी पॉलिसीज़ पर वज़ीर तालीम और मोदी दोनों के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि पुरअमन एहतजाज रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग बरसाई है। इसके अलावा वहशियाना लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी किया गया है। इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि भारत में नौजवानों के एहतजाज पर कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मजीद जोर पकड़ती जा रही है। एहतजाजी धरने के बाद मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कशीदा है, जबकि एहतजाज से निमटने के हुकूमती इक़दाम पर तनकीद भी की जा रही है। नौजवानों की एहतजाजी तहरीक ने मोदी के लिए नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। एहतजाजी मुजाहिरों के बाद हुकूमती पॉलिसीज़ पर भी सवालात उठने लगे हैं। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बर है और पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि ये बताया जा रहा है कि 14 साला मलाइका खिलजी ने खोसरगंग चोटी सर कर ली है। आपको बता दें कि मलाइका मुनफरिद एजाज़ हासिल करने वाली बलूचिस्तान की पहली खातून बन चुकी हैं। बलूचिस्तान की तालिबा ने कोह पैमाई की तारीख में नया संग मील अबूर किया है। चोटी सर करने के बाद मलाइका खिलजी ने कौमी परचम भी लहराया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने मलाइका खिलजी की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी है। मलाइका खिलजी की कामयाबी नौजवानों के अज़्म और हौसले की नई मिसाल करार दी जा रही है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि तुर्की के आला सतही वफ्द का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा, रावलपिंडी में ये दौरा किया गया है। आपको बता दें कि ANF ने इंसदाद मंशियात और बहाली इकदाम पर तुर्क वफ्द को भी ब्रीफ किया है। वफ्द को ANF के तंजीमी ढांचे और नुमाया कामयाबियों से आगाह किया गया है। इसके अलावा मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की का इंसदाद मंशियात में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर भी दिया गया। इसके अलावा तुर्क वफ्द ने ANF की कामयाबियों और विजन को भी सराहा है। मंशियात के खात्मे और बहाली के मुश्तरका इक़दामात पर भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तुर्की की जानिब से ये आला सतह का वफ्द है जिसकी जानिब से रावलपिंडी के ANF सेंटर का दौरा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर आ रही है कि अफगान खवातीन के खिलाफ सिनफी इम्तियाज़ को रियासती पॉलिसी बना दिया गया है, जबकि लड़कियों की तालीम और खवातीन के रोज़गार पर सख्त पाबंदियाँ बरकरार हैं। तालिबान रजीम ने अफगान खवातीन से बावकार ज़िंदगी के तमाम मौक़े छीन लिए हैं। खवातीन के बुनियादी हकूक़ की सूरत हाल पर बरतानवी जरीदे की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि 2021 से छठी जमात के बाद लड़कियों की तालीम मुअत्तल है, जबकि सरकारी मुलाजमतों में खवातीन का तनासुब मज़ीद कम होता जा रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफगान खवातीन के खिलाफ सिनफी इम्तियाज़ को रियासती पॉलिसी बना दिया गया है और अब इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। लड़कियों की तालीम और खवातीन के रोज़गार पर सख्त पाबंदियाँ बरकरार हैं। तालिबान रजीम ने अफगान खवातीन से बावकार ज़िंदगी के तमाम मौक़े छीन लिए हैं। खवातीन के बुनियादी हकूक़ की सूरत हाल पर बरतानवी जरीदे की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।